ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 17/2/2023 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। आज प्यारे बाबा की पदरामणि भी है, बाबा मिलन भी करेंगे आज हम सभी। मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? उत्तर, लकी वह है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, सबको सुख देते हैं। और अनलकी वह है जो सिर पर सोते और खाते रहते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा आज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन गए हैं, नेत्र रोग तज्ञ। वैसे भी कहते हैं कि यदि आप ज्योति बिंदु के साथ रहेंगे ज्योति बिंदु, याद रखेंगे ज्योति बिंदु, तो नहीं होगा मोती बिंदु। जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, तो आज बाबा कहते हैं तीसरे नेत्र का जिसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं। एक बार ही पता चला कि ये भाई माया है तो गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे। उनकी दैवी चलन होगी और धारणा भी बहुत अच्छी होगी। निशानी गीत है आज का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आ जा रे आ जा रे आ जा। ओम शांति। शिव भगवान वाच, व ऐसे भी कह सकते हैं, गीता के भगवान शिव भगवान वाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को खंडन किया गया है, सारा मदार इस पर है। गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है। वह श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी नहीं हुई है। श्री कृष्ण को निराकार भगवान नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र अलग है और निराकार रूप का परमात्मा शिव जी का चित्र अलग है। वो है परमात्मा, उनका कोई शरीर नहीं। पुकारते हैं, हे भगवान रूप बदल कर आओ। इस गीत में ऐसा है ना, रूप बदल कर आ जाओ। वो कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा। मनुष्यों ने जानवर का रूप दिया, कच्छ, मच्छ, वाराह, बहुत सारे अवतार, परंतु खुद कहते मैंने यह रूप धरे नहीं। बाबा भगवान स्वयं कहते हैं मैंने यह रूप नहीं धरे हैं, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है। ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा है। ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए, ऐसे तो कहा भी नहीं लिखा है। श्री कृष्ण के मुख से क्यों रचेंगे? मुख की रचना जो होती है वो संगम युग पर होती है, वो भी ब्रह्मा मुख द्वारा। शिव बाबा हम ब्राह्मणों को रचते हैं। अभी तुम बच्चे जानते, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में यह हो, निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने वाले भी आत्मा है और देने वाले भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से माता पिता, गुरु, गोसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ न कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय त्वमेव माताश्च त्वमेव पिताश्च सखा बंधु कहते हैं, लेकिन इस पर समझाया जाता है ये महिमा भी एक ही शिव बाबा की है। बाबा कहते तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप, बंधु, गुरु, गोसाई है, इन सभी की मत को छोड़ो, क्योंकि इस मत से हम नीचे ही गिरते आए हैं। एक परमात्मा के मत से ऊपर उठेंगे। मैं ही आकर तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु बनता। मेरे मत में सभी की मत समाई है। बाप, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, जितने भी आपके संबंध है,
यह परमात्मा तुम आत्माओं को मत देते और वह सभी मनुष्य मत देते। वास्तव में तो वह भी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा मत देती है, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं तो इस राज को नहीं जानते। जैसे कहते बुद्ध पार निर्वाण गया। अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया। हाँ, बाबा कहते बुद्ध तो किसका नाम है? शरीर का नाम है, गौतम बुद्ध। अब बुद्ध तो शरीर का नाम है ना, वह शरीर तो कहा जाता नहीं। शरीर तो यही पड़ेगा, यही नीचे ही, उसको छोड़ना पड़ेगा। वह कहेंगे फलाना वैकुंठ गया, वह नाम शरीर का लेंगे। तुकाराम महाराज के लिए भी बोलते हैं ना, वैकुंठ के लिए उनको विमान लेने आए थे। बाबा कहते हैं शरीर तो यहाँ ही गिरेगा। ऐसे नहीं कहेंगे वो शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई। हाँ, ऐसे कोई जाते नहीं है। तुम बच्चे समझते आत्मा कोई स्वर्ग में जाना है। आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ नहीं आई है, आती है सब परम धाम से। परम धाम ही हमारा घर है ना। यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले पहले कौन थे? देवी देवताएं थे जिन्होंने सतयुग में पार्ट बजाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा पूरा परिचय है। कई कहते हैं ना हमारे धर्म के पहले ये धर्म था, वो धर्म था। हाँ, बाबा कहते हैं देवी देवताएं थे इस दुनिया में। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है। भल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते, देहाभिमान में आ जाते, पूरी रीति से मेहनत नहीं करते। क्या क्या होता है? घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर हाँ देहाभिमान में आ जाते हैं बच्चे, और पूरी रीति से मेहनत भी नहीं करते। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती है। खुद भी सुस्त तो माया और ही सुस्त बना देती है। विश्व का मालिक खुद बेड पढ़ाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम सभी ब्राह्मणों को अच्छी तरह से जागना है। ये जो आलस्य अलबेलीपन की ब्लैंकेट हमने रजाई ओढ़ ली है उसको हटाना है। तो जिसमें माता पिता बंधु सखा गुरु सभी संबंधों की ताकत है, वो भगवान बैठ हमें पढ़ाते। ये महिमा है ही एक निराकार की। मनुष्य नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण आदि सब के आगे जाकर यही महिमा गाएंगे। कोई भी देवी देवता हो, कोई भी चित्र हो सामने, तुम्हें माता से पिता तुम्हें। तुम जानते हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आई, अब यह अंतिम जन्म है। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता नहीं। विवेक भी कहता है परमपिता परमात्मा का जो बच्चा बना उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं। इन विकारों ने ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। तुमको तो घर बैठे बाप आकर के मिला है। भारत में आए हैं, भारतवासियों का तो भारत घर है ना, परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में। ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। वो आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। दुनिया समझती है श्री कृष्ण आएगा। हाँ, बाबा ने तो क्लियर कर दिया है ना, श्री कृष्ण तो साकार है। परंतु तुम जानते परमात्मा आए हैं जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। उनका नाम वास्तव में रुद्र है। देखो, शिव भी है और रुद्र भी है। बाबा कहते हैं यह बड़े से बड़ी भूल है जब यह समझे कि वह बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। भगवान आते हैं तो कुछ न कुछ लेकर के आते हैं बच्चों को, तो वर्षा लेकर के आए हैं। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिल सकता। इन बातों पर किसकी बुद्धि नहीं चलती। दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है। ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र है। पूरी धारणाओं पर चले वो ब्राह्मण है। तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो
तब औरों को परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते हैं राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में ठोक देते ये भी मुझ कर दी है, मुझ करती है मना। हाँ, गोंधळ है हा सगळा। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है ना, तुम ईश्वरी संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है, आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आएगा। बल गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अपने को पतित समझते भी नहीं, स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते नहीं, सिर्फ नाम मात्र कहते, यह भी सब नहीं समझते देवता स्वर्गवासी है। तुम जब समझाते हो तब आंखें खुलती है, माया ने आंखें बंद कर दी है। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ये भी नहीं जानते, हम भी नहीं मानते थे। ये तो समझ सकते हैं, अन्य धर्म तो बाद में आए, देवताओं के समय यह धर्म नहीं थे, इसलिए 5000 साल का इतिहास आदि सनातन देवी देवता धर्म का है और किसी धर्म का नहीं है। जरूर वहाँ सुख ही सुख होगा। बाबा बच्चों को रचते ही है सुख के लिए, ऐसे नहीं सुख दुख दोनों ही देते हैं। यदि भगवान दुख देता तो कोई भी उसको याद नहीं करता, भगवान सभी बच्चों को सुख देते इसलिए याद करते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने के लिए, न दुख देने के लिए। यह तो अभी समझाते हैं हम, द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देते आए हैं। सतयुग त्रेता में तो दुख नहीं होते और देते भी नहीं बाप हम, और दुख क्या होता है वही पता नहीं किसी को। यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी के नीचे डाल देते हैं तो दुख आरंभ हो जाता है। सतयुग में तो ऐसे होता नहीं, वहाँ तो दुख की बात ही नहीं। अभी के ज़माने में माँ बाप को काम कटारी में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी इस मोबाइल के दुरुपयोग से बच्चे इतने बिगड़ते जा रहे हैं, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। हाँ, तो बाबा भी कहते हैं कि सतयुग में तो ये दुख की बातें कोई नहीं होती। बाबा बैठ समझाते, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, तुम्हारा यह ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है। सभी कहाँ बैठे हैं? ऑपरेशन थिएटर में। बाबा एक साथ सभी का आंखों का ऑपरेशन, तीसरे नेत्र का। परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है, कोई का नहीं होता। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई की ठीक हो जाती है, कोई भी थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की आंखें बिल्कुल खराब हो जाती है। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता, धारणा नहीं होती, दैवी चलन भी नहीं होती, माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। ऑपरेशन अच्छा नहीं हुआ तो इसकी परख क्या है? माया के तूफानों में गिरते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता। अच्छा, एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद और दूसरी तरफ है दुख देने वाला रावण। उसे भी उस्ताद ही कहेंगे। वो उस्ताद किसमें है? दुख देने में। बाबा कहते मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूँ। सतयुग त्रेता में सब सुखी है, सुख देने वाला है। और ये भी किसको पता नहीं कि रावण राज्य कब आरंभ होता है। कब होता है? द्वापर युग में। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। यह है ही राम राज्य और रावण राज्य की कहानी, स्टोरी है। परंतु ये कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठती है, कोई तो बिल्कुल जड़जड़ीभूत अवस्था में है, जो कुछ नहीं समझते हैं। जितना मनुष्य पढ़ते उतना मैनर्स भी आते हैं, दबदबा रहता है, पढ़ाई का भी दबदबा रहता है। हमारा भी गुप्त दबदबा है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे, औरों को समझाएंगे भी। यह पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते, क्योंकि पिछाड़ी के राजाए आयशी बन गए।
ऐसे बन गए थे माना, लेजी बन गए थे। परंतु यह भूल गए आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अभी तुम फिर से बाबा से शक्ति ले, किस पीढ़ी राज्यभाग्य लो। ये सत्यनारायण की कथा तो मशहूर है ना, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। गीता का कितना आडंबर बना दिया। लाखों सुनते हैं परंतु समझते नहीं। अब इन विचारों को कौन सुलझा करे, ये तो बच्चों का काम है। परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुलझा करते हैं। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे। बाबा कहते हैं बीती सो बीती देखो। जो पुरानी बातें होती है उसको भूल जाओ। ड्रामा में ऐसे था, आगे के लिए पुरुषार्थ करो। एक बार कुछ भूल हुई ना, बाबा कहते मुझे बता दो और फिर अपने आप में चेकिंग करो। अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की। कहते हैं ना कोई 25 साल से ज्ञान में है, 30 साल से ज्ञान में है, और ज्ञान में है और ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। उतनी निरहंकारिता नहीं है, या कहे नम्रता नहीं है, देह अभिमान रहता है मैं इतने सालों से ज्ञान। अरे ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन बाबा कहते सुख कितना दे रहे हो दूसरों को, कितना अंडरस्टैंडिंग से भगवान को याद कर रहे हो। कोई 1 मास, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलप कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। वंडर है ना। या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो ड्रामा पर रखेंगे, परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। समझते हैं हमारे भाग्य में नहीं। तुम सब लकी स्टार्स हो। आज का सोमान है हमारा लकी स्टार्स। तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार से की जाती है। तुम सृष्टि के सितारे हो। वो तो सिर्फ रोशनी देते हैं, आकाश के सितारे। तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते। सच्चे देवता तो तुम बनते। उन सितारों को देवता कहते क्योंकि वो ऊपर रहते, परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते तो इसी सृष्टि पर, परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर है। सबको सुख देते, क्यों ऊंच है देवताएं? हर एक दूसरे को क्या करता है, सुख ही देता है। कोई भी किसी को दुख नहीं देता है, इसलिए वो ऊंच है। 1-2 को दुख देते उनको थोड़े ही लकी स्टार कहेंगे। लकी और अनलकी इस समय है। जो आप समान बनाते उन्हें लकी कहेंगे, और जो सिर्फ सोते और खाते रहते हैं उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे ही होते। यह भी बुद्धि में है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे। राम सीता 2 कला कम हो गए। सबसे नंबर 1 लकी लक्ष्मी नारायण है। वह भी इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद पेट पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट हो गोप गोपियाँ। वास्तव में यह अक्षर भी सतयुग से निकला है। गोप गोपियों का अक्षर भी सतयुग से है। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस खेलपाल करते, तो प्रिय नाम गोप गोपियाँ रखा है। श्री कृष्ण के साथ दिखाते। बड़े हो जाते हैं तो गोप गोपियाँ नहीं कहते, होंगे तो सभी प्रिंस। कान्हा के साथ खेलने वाले सभी कौन होंगे? प्रिंस प्रिंसेस ही होंगे। कोई दास दासिया या बाहर के गावड़े के लोगों से वो नहीं खेलेंगे। देखो, महल में बाहर वाले आ नहीं सकते हैं, अलाउड ही नहीं है। श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते। बहुत सारी बातें लिख दी है ना। और क्या लिखा है? मटकी फोड़ी, या गोपियों के कपड़े चुराए। वो नहा रही थी जमुना नदी पर और कपड़े, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ऐसे थोड़ी कोई करेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। वहाँ तो बड़े कायदे हैं। तो बाप कितना समझाते, कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो, ये समय तुमको सुख ही मिलता है। उनकी कितनी महिमा है। सबके दुख कैंसल कराए, सभी को सुख देते हैं। कहते हैं माँ में कम याद करो।
यह बाप आकर न पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते? कुछ भी नहीं। यह मोस्ट लवली बाप है, सबसे अच्छे मत देते हैं। कौन से? मन मना भव। मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, चक्र को याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह तो सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते, परंतु अर्थ का पता नहीं। हम सभी जानते शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते हैं। विष्णु थोड़े ही देते हैं और देते हैं मनुष्यों को, जो फिर देवता अथवा मनुष्य विष्णु बनते हैं। कितना मीठा ज्ञान है ना, तो कितना खुशी से बाबा को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार, परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है, परदर्शन चक्र बहुत ज़्यादा चलाते हैं। हाँ, कोई का तो बिल्कुल फिरता ही नहीं है, ठहरा है वहीं पे उसी जगह पे। बाबा तो रोज कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, यह भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह पापा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप के मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु सबकी मतें समाई हुई हैं, इसलिए उनकी मत पर चलना है, मनुष्य की मत पर नहीं। दूसरी पॉइंट, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है, ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर लगाओ, तीर चलाओ शांति का। वो इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी तुम हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा पहाड़ हो, उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल, कर्म में प्रैक्टिकल में लाओ, तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियाँ परिवर्तन हो जाएगी। कौन सा व्रत धारण करना है? आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत। महाशिवरात्रि आ रही है ना, बाबा कहते हैं कि इसका व्रत धारण करो तो वृत्तियाँ परिवर्तन हो जाएगी। तो ऐसे शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे। आज प्यारे बाप दादा से हम सभी मंगल मिलन मनाएंगे।